नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का किया निरीक्षण। वीके सिंह ने अनंतनाग में विभिन्न विकास योजनाओं का लिया जायजा। 370 और 35A की पुनर्बहाली पर प्रत्येक राजनीतिक दल एकजुट हैं, कहा फारूक अब्दुल्ला ने। और उड़ी सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली। वहीं सोमवार को गडकरी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का काम 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। मेगा हाईवे और टनल प्रोजेक्ट पूरा होने पर दिल्ली से कश्मीर तक सड़क से सफर 8 घंटे में पूरा होगा। गडकरी ने कहा कि किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में रोड कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मंत्रालय धन की कमी के आड़े उसे नहीं आने दिया जाता। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। नए प्रोजेक्ट रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे, जो स्थानीय लोगों की आजीविका के साधनों में वृद्धि के साथ पर्यटन व कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर उड़ी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए आतंकी की पहचान बाबर के रूप में हुई है। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, एक रेडियो सेट बरामद हुआ। उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। 26 सितंबर को एक आतंकी मारा भी गया था। घुसपैठ की इन साजिशों ने एक बार फिर एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है। ये बातें मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स GOC 19 डिवीजन ने कही। उन्होंने कहा कि उड़ी में एलओसी पर 9 दिन तक आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। आतंकी घुसपैठ की जानकारी मिलने पर यह ऑपरेशन 18 सितंबर को शुरू कर दिया गया था। इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी भारतीय सीमा में थे, जबकि 4 आतंकी सीमा पार थे। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से 4 आतंकी वापस चले गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सोमवार को अनंतनाग में विभिन्न विकास एवं जन कल्याण योजनाओं का जायजा लेने के अलावा स्थानीय जन प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे जन पहुंच कार्यक्रम के तहत कश्मीर पहुंचे केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह बुधवार तक कश्मीर में ही रहेंगे। अनंतनाग में उन्होंने कृषि, बागवानी, ICDS, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, हथकरघा, हस्तशिल्प, उद्योग और वाणिज्य, युवा सेवाएं और खेल, NRLM, पशु और भेड़ पालन आदि जैसी विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित योजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक मेले में भाग लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने उन्हें केंद्र प्रायोजित और सरकार की मुख्य योजनाओं से अवगत करवाया। मंत्री ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और साथ ही साथ मोटराइज्ड पावर स्प्रेयर, मिल्क वैन और डेयरी यूनिट, मोटराइज ट्राइसाइकिल, नवजात बच्चियों को किट आदि वितरित किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली पर एक राय और एकजुट है। इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने ये प्रतिक्रिया अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली को लेकर गठित पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के घटक दलों में मतभेदों को नकारते हुए व्यक्त की। डॉक्टर अब्दुल्ला PAGD के भी अध्यक्ष हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD में अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली और चुनावों के मुद्दों पर मतभेदों को नकारते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली पर सभी एकजुट हैं। इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला PAGD के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और गांधी जी के रास्ते पर चलकर अपने एजेंडे को पूरा कराएंगे। हम बंदूक और पत्थर नहीं उठाएंगे। हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे
तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज़ मिले। उन एवेन्यूज़ के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली हैं। बीएसएफ ने सोमवार को अखनूर में एक संदिग्ध बैग बरामद किया। जांच के दौरान बैग से 4 पिस्टल, 100 कारतूस, 8 मैगजीन, 1 किलो निशाना पदार्थ और 2.75 लाख रुपए बरामद किए गए। बीएसएफ पीआरओ ने कहा कि एक विशिष्ट इनपुट पर कार्यवाही करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी के दौरान मोटी सरकंडा घास में छिपा एक बैग मिला, जिसमें हथियार, गोला बारूद, नारकोटिक्स और नकली भारतीय मुद्रा का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसंत द्वारा द वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पे बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से फ्री फैसिलिटीज दी गई, लोगों के टेस्ट फ्री में करवाए गए और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। लेकिन जापान जैसे जो बाकी कुछ कंट्री हैं जहाँ पर बिल्कुल कम हो गया है, उन लोगों ने मैनेजमेंट की है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को मैनेजमेंट मतलब करनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, ताकि हार्ट जो फैट वाली चीज़ें हैं ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि जो नसों में जब चर्बी जमा हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर वही कारण बन जाता है हार्ट अटैक का। तो खान पीन की शैली में हमें ध्यान रखना होगा। जो सारी दुनिया में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिन चुना गया है 29 सितंबर का, तो उसी उपलक्ष्य में जहाँ पर ये मेडिकल कैंप आचार्य श्री चंद्र जो बत्रा वाला जो हॉस्पिटल है उन्हीं की ओर से मेडिकल कैंप रखा गया है। शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ज्वेल चौक में फ्री आयुष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह जी को 52वीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई और लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग दवाइयां वितरित की गई। देश में छोड़ के गए, उन्होंने कहा कि आप मेरी बानी कुचल सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। ऐसे विचार, आप जितने भी विचार कुचलने की कोशिश करोगे उतनी ये ज्वाला अधिक प्रज्वल होगी और हुई भी। उसी से देश में स्वतंत्रता आई। ऐसे महान वीर सपूत के जन्म उपलक्ष्य पर उन्हें हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम उस देश के उस महान सपूत का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं जिसने देश के लिए। आम आदमी पार्टी द्वारा आज प्रेस मीट को आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि डॉक्टर राजेंद्र थापा जी भी जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अब रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारी जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। था क्योंकि जो विचारधारा इनकी है, जो कायदे कानून इनके हैं, इनके कायदे कानून से प्रभावित होकर मैंने देखा कि पंजाब के लोग भी जो हैं इसमें कह रही हैं कि हमें यही एक पार्टी है जो हमारी सेवा कर सकती है। हेल्थ सेक्टर के मुद्दे हैं, जो मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे हेल्थ सेक्टर में भी ऐसा ही फील्ड में डिस्पेंसरियाँ खुलें। डिस्पेंसरियों में अगर वहाँ जो सुविधा जो वहाँ सेंटर में मिल रही है वही सुविधा इधर भी होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज होने चाहिए, डॉक्टरों की स्टाफ की पोजीशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए और वहाँ का जो सिस्टम है काम करने का वही हमारे जम्मू में होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर को लेके मैं ज़्यादा काम करूँगा। ये जो वक्त चल रहा है, कोरोना का वक्त चल रहा है, अभी मैं जानता हूँ कि थर्ड वेव नहीं आई है, मगर ये हम तो इंसान है, हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता थर्ड वेव आ जाए। जो प्रॉब्लम हमने पहले फेस की थी, हमारी आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में फेस किया, हमने डे टू डे वॉच किया उनको और उन्होंने अच्छा रिस्पांस जो था एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वहाँ हुआ।
तो वही रिस्पांस मैं चाहता हूँ। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 48 में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वहां के गणमान्य लोगों द्वारा उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। फ्री आयुष मेडिकल कैंप लगा है यहाँ पे। फ्री इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जो हैं जो लोगों के बीच में बांटी जा रही हैं। हर साल यहाँ पे 28 सितंबर को यहाँ पे कैंप लगता है और डॉक्टर तरण सिंह जी द्वारा यहाँ पे कैंप जो शहीद आज़म भगत सिंह के एनजीओ जिन्होंने बनाई है उनके थ्रू यहाँ पे हर साल कैंप लगाया जाता है। थैंक यू। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज VCJDA ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सामने नहीं आते, लेकिन जो इनका काम है वो दिखता है। इसी को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। ऑनर किया है और उनको रेदर थैंक यू किया है, उनका मतलब धन्यवाद किया है कि वो हमारे प्रांगण को, हमारे माहौल को साफ़ और स्वस्थ रखते हैं। तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने ये छोटा सा कार्यक्रम किया और अपने जो JDA के जो सफाई मित्र हैं तो उनको हमने प्रोत्साहित किया, उनका सम्मान किया और उनका धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि कॉलेजेस को अपनी इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छात्र 90% अंक लेते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दी जाती। इसी को लेकर उन्होंने विरोध जताया और मांग की कि स्टूडेंट्स का हक है एडमिशन लेना और उन्हें एडमिशन मिलनी भी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। जहां अपनी हमको इंटेक कैपेसिटी, अपने कॉलेजेस को इंटेक कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, परंतु हमारे कॉलेजेस जो इंटेक कैपेसिटी को कम करने का काम कर रहे हैं। जहां 2019-20 के अंदर एडमिशन हमारी 6000 एडमिशन होती है, तो यहीं इसी वर्ष 4500 तक ये एडमिशन हुई है। जहां इस बार उनको 6000 से 10,000 इंटेक कैपेसिटी को करना चाहिए था, वही इतनी कम इंटेक कैपेसिटी के कारण आज विद्यार्थी इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। हमारी मुख्य मांग है कि सभी विद्यार्थियों को एडमिशन दी जाए। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।